बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया खान सिंपल मील में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं तिल के लड्डू, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं तिल के लड्डू, सर्दियों की सौगात। तो यहाँ पे देखें, मैंने 1 कप तिल ले लिया है और इसको जो है मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसकी जो खुशबू है वो आ जाए यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, मैं इसको इस तरह से भूनती रहूँगी स्लो आंच पे, और जब ये भुनाई पे आ जाएंगे, इसकी खुशबू आने लगेंगी, तो तिल जो है थोड़े थोड़े से फूल जाएंगे। ये इसकी तिल की निशानी और खुशबू आएगी इसकी। तो ये देखें, यहाँ पे इस तरह से जो है मैं तिल जो है आहिस्ता आहिस्ता जो भून रही हूँ, और उसमें जो है आपने चम्मच चलाते रहना है। आपने चम्मच जो है इसमें छोड़ना नहीं है, और इस तरह से, वरना ये जल जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से आप हिलाते रहें इसको। और ना बहुत ही ये मज़ेदार रेसिपी बनती है, और आपको पता है मुझे नसीब भी नहीं हुआ ये एक मामा ने बनाया और मैंने खाया ही नहीं। जाहिर सी बात है, बच्चों को खिलाना ज़रूरी है ना ये चीज़ें। तो बच्चों को हमने खिलाया, ये बच्चे शौक से खाते हैं, बच्चे बहुत सारे थे घर में। और मैं गई हुई थी और मुझे पता ही नहीं पीछे से कब गायब हो गए। और ये सर्दियों की सौगात है और सर्दियाँ आने वाली हैं, तो मैंने सोचा चलो तिल में बनाऊंगी, तो उसकी रेसिपी भी आपसे शेयर कर लूँ। आप तिल बनाएंगी? तिल के लड्डू? तिल के लड्डू तो तिल के लड्डू मैं बनाऊंगी, इसलिए मैंने कहा सोचा आपसे कि रेसिपी जो है इसकी शेयर कर लूँ। तो आज जो मैंने बनाए हैं ये गुड़ वाले बनाए हैं, और ये शक्कर के साथ भी बनते हैं, और उसके साथ भी मैं बना के दिखाऊंगी। तो आज मैंने कहा चलो गुड़ से बना के दिखाऊं, तो गुड़ वाले भी बहुत ज़बरदस्त बनते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, मेरे जो तिल हैं वो अच्छे से भुन गए हैं, और उसी पैन में जो है मैं 1 कप जो है गुड़ लिया है। मेरे पास पिसा हुआ रखा हुआ था। ये गुड़ मीठा ही होता है नहीं, मतलब दूसरा भी तो होता है ना मामा। तो ये गुड़ जो है मैंने 1 कप गुड़ ले लिया है। मैंने कभी गुड़ खाया नहीं है, इसलिए मैंने बस बोल दिया। और इसमें मैंने डाला है 3 टेबल स्पून के करीब मैंने जो है यहाँ पे पानी ऐड किया, और इसका जो है अच्छे से जो है हम शीरा बना लेंगे यहाँ पे। और इसको देखें, आपने इस तरह से चलाते रहना है यार मामा। तो हम इसको इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि ये घुल जाए। और ये देखें, पूरा इसमें जो हमारा गुड़ है वो डिज़ोल्व हो गया है अच्छे से। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, यहाँ पे इसमें थोड़े से जो है इसमें झाग बनने लग जाए, तो आप समझ जाए कि शीरा जो है रेडी होने वाला है। तो यहाँ पे हमने लेना है थोड़ा सा पानी, और इसको चेक करने के लिए हम इसमें डाल लेंगे 2 ड्रॉप। अगर ये थिक होगा, टॉफ़ी की तरह होगा, तो समझें आपका जो शीरा है वो तैयार है। तो यहाँ पे मेरा शीरा जो है वो तैयार नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा से भूनना शुरू कर दिया है। तो यहाँ देखिए आप, मैं दोबारा से इसको भून रही हूँ, और दोबारा से चेक करूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हमारी जो है शीरा भी थोड़ा सा बन गया है। ये देखें, टॉफ़ी वाली शेप में आ रहा है। अब 2 मिनट जो है इसको और हम करेंगे, और यहाँ ये देखें, ये टॉफ़ी वाली शक्ल जो है इसने अख्तियार कर ली है। तो इसी तरह जो है हमारा जो शीरा है ये गुड़ का, ये तैयार हो गया है। अब इसको थोड़ा सा हम और चलाएँगे। और ये देखिए, हमारा शीरा जब पानी में हम डालें, तो इसका जो शीरा है वो टॉफ़ी की शक्ल इख्तियार कर ले, फ़ौरन उससे जो है वो टॉफ़ी की उसमें आ जाएगा, थिक हो जाएगा। तो समझे हमारा शीरा तैयार है। तो अब हम इसमें जो है अपने 1 टेबल स्पून टी-स्पून यहाँ पे हम घी ऐड करेंगे यहाँ पे, ताकि जो है ये हमारा गुड़ जो है चुपके नहीं बिल्कुल भी। तो ये देखें, बिल्कुल रेडी हो गया है यहाँ पे। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं मामा की तरफ। तो यहाँ कंफर्मेशन के लिए मैं दोबारा से चेक कर रही थी, तो ये यहाँ पे जो है बिल्कुल तैयार हो गया था। मुझे थोड़ा डाउट था। तो ये देखें, यहाँ पे बिल्कुल ये रेडी हो गया है। और अब मैं इसमें डालूँगी घी, थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है, और ये हो गया सारा मिक्सचर तैयार। तो ये देखिए, इस तरह से आपने बनाना है, और इसमें देखिए कैसे झाग बन रहे हैं। तो इस पॉइंट पे अब डालना है आपने जो तिल भून के रखे थे 1 कप, वो आप उसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे, और कुछ नहीं डालना, सिर्फ 3 ही चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं।
तो अब इसको जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे। इसको आपने छोड़ना नहीं है बिल्कुल, और जल्दी जल्दी जो है आपने इसको सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, क्योंकि एकदम जो है ये जम जाता है। इस पॉइंट पे जो है ना आपने एकदम फुर्ती लानी है अपनी। तो यहाँ देखिए मेरी जो है फुर्ती आ गई थी, और ये सारा जो है बेटर है मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। इस तरह से आपने बिल्कुल इसको जब ये अपना पेन छोड़ने लग जाए तो समझें बस ये रेडी है यहाँ पे। और अब जो है मैं इसको यहाँ पे उतार लूँगी। और इसी के अभी गर्म है ना ये, अच्छा फिर भूनेगा तो वैसे ही हो जाएगा। तो ये ठंडा हुआ तो लड्डू बन जाएंगे यहाँ पे। तो ये देखें यहाँ पे हमने इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब इसको इसी पैन में मैं रखूँगी, इसमें से निकालूंगी नहीं, ताकि जो ये मिक्सचर ये गर्म ही रहे। उसके मैं लड्डू बना लूँगी। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ हाथ पे पानी लगा रही हूँ, और जल्दी जल्दी जो है इसके लड्डू बना रही हूँ। और आप चाहें तो किसी को अपने साथ खड़ा कर लें, ताकि इसमें जो है लड्डू जल्दी जल्दी बन जाए। और बहुत गर्म बेटर हो रहा था, ये था कि इससे पानी लगाने से थोड़ी सी जो इसकी हीट थी वो कम हो रही थी, और मैं जल्दी जल्दी से इसके लड्डू बना रही थी, और मेरे हाथ भी लाल हो गए थे थोड़े से। तो ये देखें यहाँ पे मैंने सारे लड्डू जो हैं इस तरह से मैं लेती जाऊँगी, और सारे लड्डू मैं बनाती जाऊँगी यहाँ पे। तो ये देखें यहाँ पे इस तरह से सारे लड्डू हम बना लेंगे यहाँ पे। बहुत गर्म हो रहा था, मेरे हाथ जो है बहुत मुश्किलों से जो है मैंने बनाए थे, हाथ जल रहे थे। तो ये बन गए। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और भाई सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ये इस वीडियो का पार्ट है। तो मेरी और मम्मा की तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।